शहर की सबसे चमकदार सड़क पर, जहां कांच की इमारतें सूरज की रोशनी को आईने की तरह लौटाती थीं, वहीं फुटपाथ के एक कोने में एक छोटा सा बच्चा बैठा था। उम्र कोई 10-11 साल, फटे कपड़े, धूल से सना चेहरा और आंखों में ऐसी खामोशी जैसे उसने बहुत कुछ देख लिया हो। लोग उसे भिखारी कहते थे, पर उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन रोज उसी फुटपाथ पर बैठता, हाथ फैलाकर नहीं बल्कि पास पड़ी एक छोटी सी पन्नी पर रखे फूल बेचकर। कभी कोई 5 रुपए देता, कभी 10, और कभी लोग उसे देखे बिना आगे बढ़ जाते। उसी सड़क के सामने था एप्पल स्टोर। कांच के उस बड़े से स्टोर के अंदर सब कुछ चमकता था, सफेद दीवारें, चमचमाते फोन और ऐसे लोग जिनके हाथों में पहले से ही महंगे मोबाइल होते थे। अर्जुन रोज उस स्टोर को देखता, लेकिन उसकी नजर किसी फोन पर नहीं टिकती थी, उसकी नजर टिकती थी दामों पर। एक दिन उसने बोर्ड पर लिखा देखा, RS1 9999। उसने मन ही मन सोचा, इतने पैसों में तो पूरा घर बन जाता होगा। पर उसी पल उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने खुद से कहा, एक दिन मैं यही फोन खरीदूंगा, सबसे महंगा वाला। उस दिन से अर्जुन का एक सपना बन गया। सपने की शुरुआत अर्जुन सिर्फ फूल नहीं बेचता था। वह सुबह अखबार बांटता, दोपहर में एक चाय वाले की दुकान पर बर्तन धोता और रात को फुटपाथ पर ही सो जाता। उसके पास कोई खिलौना नहीं था, पर उसके पास हौसला था। वह रोज अपने पैसों को गिनता और एक फटे से डिब्बे में डाल देता। हर बार वही सोच, एक दिन एप्पल स्टोर जाऊंगा और सबके सामने सबसे महंगा मोबाइल खरीदूंगा। लोग हंसते थे, कहते थे, अरे छोड़, तू तो अंदर भी नहीं जाने देंगे। पर अर्जुन चुप रहता, क्योंकि सपने शोर नहीं करते, वो अंदर ही अंदर बड़े होते। वो दिन कई साल बीत गए। अर्जुन अब छोटा नहीं रहा। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी, लेकिन चेहरे पर मेहनत की लकीरें थीं। एक दिन उसने अपना डिब्बा खोला, पैसे गिने, फिर दोबारा गिने। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके पास पूरे पैसे थे, सबसे महंगे एप्पल फोन के। उसने वहीं पुराने सादे कपड़े पहने, न कोई घड़ी न कोई जूता, चमकदार, और सीधा चला गया एप्पल स्टोर। स्टोर के अंदर जैसे ही अर्जुन अंदर घुसा, स्टोर में एक पल के लिए सबकी नजर उसी पर टिक गई। एक सेल्समैन ने ऊपर से नीचे तक देखा, फिर धीरे से बोला, यहाँ कुछ खरीदना है? उसकी आवाज में सवाल कम, शक ज्यादा था। अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, हाँ, सबसे महंगा आईफोन। स्टोर में हल्की सी हंसी गूंज गई। एक आदमी ने फुसफुसाकर कहा, मजाक कर रहा होगा। सेल्समैन बोला, सर, इसकी कीमत जानते हो? अर्जुन ने जेब से पैसों से भरा लिफाफा निकाला, काउंटर पर रख दिया और बोला, पूरी कीमत है, गिन लो। सन्नाटा, पूरा स्टोर खामोश हो गया। सेल्समैन ने पैसे गिने, एक बार नहीं, 2 बार। उसका चेहरा बदल गया। मैनेजर आ गया, फिर स्टाफ। किसी ने पूछा, तुम करते क्या हो? अर्जुन ने बस इतना कहा, मैं मेहनत करता हूँ। असली मोड फोन पैक होकर आया, सबसे महंगा मॉडल। मैनेजर ने सम्मान से फोन बढ़ाया। अर्जुन ने फोन लिया और फिर जो किया, उसने सबको हिला दिया। उसने फोन वापस काउंटर पर रख दिया। सब हैरान। अर्जुन बोला, मैं ये फोन अपने लिए नहीं चाहता। सब चौंक गए। उसने स्टोर के बाहर बैठे उसी जगह की तरफ इशारा किया जहां आज भी कई बच्चे भीख मांग रहे थे। अर्जुन ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप इन बच्चों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोलें, जहां उन्हें काम सिखाया जाए, ताकि कोई बच्चा सपने देखने से पहले भूखा न सोए। अंत उस दिन एप्पल स्टोर में कोई फोन नहीं बिका, पर इज्जत बिक गई और इंसानियत खरीदी गई। अर्जुन फिर उसी सड़क से गुजरा, लेकिन अब लोग उसे भिखारी नहीं कहते थे। अब लोग कहते थे, वह लड़का जिसने सबसे महंगा फोन नहीं, सबसे कीमती सोच खरीदी।